शुगर होती है, तुम लोग शुगर टेस्ट करवाते हो, जो हमारा विरोध करते हो और हिंदुओं का विरोध करते हो वो सुनो। तुम्हें शुगर होती है, शुगर टेस्ट करवाते हो, बुखार चढ़ता है, ब्लड टेस्ट करवाते हो, हार्ट में दिक्कत होती है, हार्ट का ईसीजी करवा करके अपना टेस्ट करवाते हो। अगर तुम्हें हिंदू हो करके हिंदुओं से दिक्कत हो, अपना डीएनए टेस्ट करवा लो। हिंदू होकर अगर तुम्हें हमसे दिक्कत है, हिंदू होकर तुम्हें हिंदुओं से दिक्कत है, अपना डीएनए चेक करवा लो। है तो कड़वा, पर घूंट तो पीना पड़ेगा। हिंदुओं को छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा प्यारे। इसलिए हिंदुओं को बचाने के लिए, और 150 करोड़ पूरी दुनिया में हिंदू रहते हैं, उनके लिए एक जगह हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम फिर से पदयात्रा कर रहे हैं। 7 नवंबर से है। कब से है? दिल्ली में कात्यायनी माता मंदिर से उठेगी और वृंदावन में बांके बिहारी के चरणों में विराम होगी। और एक बात और, उसको अन्यथा मत लेना, पर जो जिसका भाव होवे, हमें अपनी बात कहनी चाहिए। बागेश्वर धाम पर कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, बहुत विशाल है। हमारी निजी तो क्षमता नहीं, सब लोग अपनी अपनी एक एक ईंट का सहयोग जरूर करना। इसलिए ताकि कल के दिन तुम बागेश्वर धाम जाओ तो तुम भी गर्व से कह पाओ, इस हॉस्पिटल में हमारी भी एक ईंट लगी हुई है। और भैया, प्रार्थना के 2 केंद्र हैं, एक मंदिर, दूसरा अस्पताल। मंदिर में जो प्रार्थना होती है बहुत बार वो तो झूठी होती या दिखावा की होती है, पर अस्पताल में कोई अपना जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है, तो जो भी प्रार्थना होती है वो दिल से प्रार्थना होती है। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था। 2-2.5 वर्ष में हम जगह जगह जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कथाएं कर रहे हैं, इसलिए दिन रात जग रहे हैं कि कैसे भी करके हॉस्पिटल बन जाए, ताकि कृपा भी मिले और लोगों को दवा भी मिले, और आस्था का केंद्र भी हो पर आरोग्य का केंद्र भी हो। भगवान करे किसी को ये रोग ना होवे, पर किसी गरीब को अगर रोग हो जाए तो वो पैसों के बिना मर ना जाए। इसलिए हम दिन रात कथा करके, मरने के पहले लोगों ने हमसे, प्रधानमंत्री जी ने कहा आपने मंदिर क्यों नहीं बनवाया? जब वो धाम गए, मंदिर में कपड़ा लगे हुए देखकर, टीन शेड लगे हुए देखकर बोले आपने मंदिर क्यों नहीं बनवाया? हमने कहा प्रधानमंत्री जी, मंदिर का पैसा अगर अस्पताल का पैसा मंदिर में लगा देते तो बुरा लगता। मंदिर तो इस देश में 1-1 हजार करोड़ के हैं, हम चाहते हैं मरने के पहले अस्पताल बनवा करके मरे। तो हमारी प्रार्थना है, ऑनलाइन कर देना, जो बागेश्वर धाम का अकाउंट है, तुम्हारी श्रद्धा करे तो ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर मन करे तो कर देना, बाकी नहीं तो भगवान बनवाएंगे, जिसे भगवान निमित्त चुनेंगे वो बन जाएगा। तुम लोग अपने हो इसलिए हम कह देते हैं, इसको आप गलत मत लेना कि गुरुजी पैसा के चक्कर में कह रहे हैं। हम अपने लिए तो कर नहीं रहे। वहाँ पर जो लोग जाते या कोई गरीब दीनहीन जाएगा, कम से कम उन्हें इलाज मिल जाएगा, उनका भला हो जाएगा। तो हॉस्पिटल में भी ये तो हो गई आपकी बात, हमारी बात। अब एक बात और बोल दें, 1 जुलाई से 12 जुलाई तक हम धाम पर रहेंगे। कल परसों प्रणाम करके हम बिलासपुर होते हुए ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाएंगे। आप लोग हमें यहीं से आशीर्वाद दो, हमारी यात्रा सफल हो जावे। और आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखना। और हम एक वचन दे रहे, हम आज धाम जब पहुंचेंगे, पूरे पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली की तरफ से अर्जी बालाजी के चरणों में लगा देंगे। 3 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में बैठे हैं, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और बागेश्वर बालाजी। ऐसा बागेश्वर धाम जहां दिव्य शक्तियां, सन्यासी बाबा की शक्तियां, जिनकी कृपा से लाखों लोगों के काम होते हैं। जाओ, आज जो कथा में आए हैं, तुम सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, आप सब पर बालाजी की कृपा हो जावे, सबकी खाली झोली भर जावे, ऐसा मंगल आशीर्वाद है। अब हम लेट हो रहे हैं,
इसलिए कथा को विराम करने के पहले पूरे मोहाली को, चंडीगढ़ को और पूरे पंचकुला के और हरियाणा के पागलों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। एक शायरी सुनाए, अभी उठना मत, अभी अर्जी भी लगानी है ना, सामूहिक अर्जी। एक शायरी सुनाए, वो बाद में सुनाएंगे। तुम लाल रंग का कपड़ा ले आए हो, नारियल ले आए हो, खोल लो। जो नहीं ले आए हैं वो चोरी कर लो। बताओ, ऐसे गुरुजी मिलेंगे जो लाइव में डायरेक्ट बोल दें ऐसा। ऐसे एक हम ही है, सुन लो कान खोल के, तुम लोग लालटेन लेके भी खोजोगे तो हमारे जैसे गुरुजी नहीं मिलेंगे। मजाक कर रहे हैं, सॉरी। चलो उठाओ। अब जिनके पास नारियल नहीं है वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हाँ, नारियल खोलो, पहले कपड़ा बिछाओ आगे या अपने जांघों पे बिछा लो। नारियल हाथ में ले लो। जिन पे नारियल नहीं है वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हम आज सबकी सामूहिक अर्जी लगा के जा रहे हैं, पर सुनो, ये नारियल तुम यहां रेलिंग में नहीं बांधना, अपने पूजा मंदिर में रख लेना। रोज पूजा करना, जब बागेश्वर धाम आना वहां जाके बांध देना। जो अर्जी लेकर के तुम बांधोगे पेशी का नियम भर कर देना। जाओ, वो अर्जी इसी कथा की कृपा से, बालाजी की कृपा से पूरी होकर के रहेगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। नारियल को माथे में लगाओ, अपना नाम ले लो, गोत्र ले लो। अब सामूहिक अर्जी हम लगा रहे, जिन पे मुट्ठी है वो मुट्ठी अपने माथे में लगा लो। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। नारियल को नीचे रख लो, मुट्ठी को भी नीचे कर लो। अब जो भी अर्जी लेकर आए हो, यह सन्यासी बाबा और बालाजी का दिया हुआ ऐसा अचूक अटूट उपाय है। जो भी भक्त सामूहिक अर्जी लगाते हैं, उनका पर्चा बने या ना बने, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और काम सफल होते हैं। स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे तो समझना आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। पेशी शुरू कर देना, नियम शुरू कर देना। अब पेशी के लिए धाम पर जब तक ना जा पाओ पेशी में, तब तक घर के मंदिर के बगल में ओम बागेश्वराय नमः मंत्र जपते हुए हनुमान जी के मंदिर में जाकर के एक एक पान पत्ता चढ़ाना प्रारंभ कर देना। अथवा फिर हनुमान जी के चरणों में पान पत्ता ना मिले तो पुष्प चढ़ाना प्रारंभ कर देना। और जब धाम की पेशी शुरू करो, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, इसी नारियल को ले जाना। अब मन ही मन में जो अर्जी लेके आए हो वो 3 बार बोल दो, काम सफल हो करके रहेगा। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में ज्यों ज्यों नियम पेशी करेंगे त्यों त्यों आराम लगने लगेगा। ओम 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 कहो, हे बालाजी,
हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब मनी मन प्रणाम करके नारियल को बांध लो। जिन पे नारियल नहीं है वो दोनों मुट्ठी का उतारा 3 बार करो, दाहिने हाथ की फिर बाएं हाथ की 3 बार करके पीछे की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श कराओ। अब जिनको भी ऊपरी बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र प्रेत बाधा से ग्रसित हैं, वो मुट्ठी बांध लो। राम 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 राम। भूत पिशाच महावीर जब, भूत पिशाच महावीर जब, राम 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 राम। हे बालाजी, तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन कुछ भी हो, उस पर बंधन करो। हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। हे बालाजी, हे कलयुग के राजा, हे चमीटा वाले बाबा। ओम श्रीम राम 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 राम। कोई भी भयभीत नहीं होगा, ना उठेगा। राम ओम श्रीम राम 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 राम। हे बालाजी की सेना, सभी सेना दरबार में आवे। हे सन्यासी बाबा की सेना, सभी सेना दरबार में आवे। हे बालाजी की सेना, सभी सेना दरबार में आवे। राम ओम श्रीम राम 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 राम। बोल बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, चमीटा वाले बाबा की। भूत पिशाच नहीं आवे, महावीर जब, नाम सुनावे। भूत पिशाच नहीं आवे, महावीर जब। नाम सुनावे। सब लोग मन ही मन में अपने गुरु जी को प्रणाम करो। बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो।
राम। नारियल की गांठी बांध लो, इसे पूजा मंदिर में रखना है और नित्य पूजा करनी है। और जिनको भी ऊपरी बाधा है, आगे ना भी आ पाए, तो उनके साथ वाले जो भी हैं वहीं पर उनकी मुट्ठी को बांध लें। हम उपाय कर देते हैं। आज से पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़ के जितने भी पागल आए हैं, जाओ, आप सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। जाओ, सब लोगों की अर्जी स्वीकार हो जावे। हनुमान जी की कथा सुनो, मुस्कुराओ। बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? बालाजी के दर्शन करने आना। अब हम कथा को विराम करते हुए एक भजन गाते हुए, नचते खेलते हुए घर को जाएंगे। तुम भी अपने घर को जाना। और आज की कथा के विराम के सत्र में हमारे बड़े ही प्रिय श्री कन्हैया मित्तल जी भी आए हुए हैं, उनके द्वारा भी एक भजन सुनेंगे। उसके पहले दोनों हाथ उठाओ।